नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पाल आप सभी का स्वागत करता हूं अंकित एकेडमी 2.0 में। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 3.0 अभी वैकेंसीज आई है। इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारा डाउट है कि वो कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बीएड वाले या डीएलएड वाले या सीटेट क्वालिफाइड, या कौन कौन से लोग कर सकते हैं, या अपीयरिंग वाले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में, और आप सभी जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और इसके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंडों तक इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि वो उनका भी जो है यहाँ पे हेल्प हो सके। तो आप सभी को आज हम यही बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या उनकी क्राइटेरिया है, क्या एज रिलैक्सेशन है, उसके साथ साथ में इनका सिलेबस क्या है, और उसके साथ में फिर जो है यहाँ पे कौन कौन से लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा मैंने पूरा राइट किया है बीपीएससी टीआरई 3.0 संपूर्ण परीक्षा 1 to 5। आज हम इस पूरी क्लास में जो है 1 to 5 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, 1 to 5 में बहुत सारे लोगों का डाउट है कि कौन कौन से लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसमें क्या क्या उनका सिलेबस है। बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, और क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। यहाँ पे देखिएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 संपूर्ण परीक्षा जानकारी 1 to 5 मैंने किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा पहला मैं सिलेबस के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सिलेबस क्या क्या है, ध्यान से चीज़ों को समझते जाइएगा। दोस्तों, यहाँ पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है, इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर होते हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड दो पेपर होते हैं। अब दो में क्या होता है, जो पेपर हमारा फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? ये 30 मार्क्स का होता है। अब 30 मार्क्स में क्या क्या है, एक 30 मार्क्स का होता है यहाँ पे 30 मार्क्स में हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, उर्दू होता है और बांग्ला होता है। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और बांग्ला ये लैंग्वेज जो होते हैं आते हैं, मतलब पेपर फर्स्ट में लैंग्वेज से रिलेटेड आएगा जो 30 मार्क्स का होगा। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको यहाँ पे। अब दूसरा पेपर आता है हमारा पेपर सेकंड है, जो 120 मार्क्स का है, यानी 120 नंबर का यहाँ पे ये है, और 120 नंबर का यहाँ पे है। तो इसमें देखिएगा क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे जीएस है, और उसके साथ साथ में जीएस में है यहाँ पे, और जीएस में क्या है, मैथ है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, और जनरल साइंस है, एसएसटी है, ज्योग्राफी है और ईवीएस है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है ना वो जीएस में इंक्लूडेड है। तो ये जीएस में जो है इतना सारा जो है सब्जेक्ट आएगा, इतना आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो 120 मार्क्स का है। इतनी सारी डाउट क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी में डीएलएड है, जो डीएलएड क्वालिफाइड है। जैसे आप सभी को पता होगा, जो अभी कुछ टाइम पहले जो है वहाँ पे बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वहाँ पे उनको बाहर कर दिया गया 1 to 5, यानी वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उसके बाद से फिर से यहाँ पे 1 to 5 यहाँ पे जो है डीएलएड जो किए हैं वो डीएलएड वाले 1 to 5 के लिए बीपीएससी में आवेदन कर सकते हैं। तो ये है उनकी क्या नाम है यहाँ पे एलिजिबिलिटी। और उसके साथ साथ में यहाँ पे मैंने बताया 1 to 5 के लिए, और वो भी होना चाहिए आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट 90% के साथ में आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर सीटेट 90% के साथ में नहीं है तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट के लिए भी मैं यहाँ पे चीज़ों को बता रहा हूँ। कोई भी अदर स्टेट का कोई भी स्टूडेंट है तो वो 90% उसका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है जो है एग्जाम पैटर्न। इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न जो होता है बीपीएससी का वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। किस कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। उसके साथ साथ में जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और उसमें जो होगा भाषा प्लस जीएस रहेगा। भाषा प्लस जीएस जो कि अब मैंने अभी इसके पहले यहाँ पे एक्सप्लेन किया, 30 नंबर का ये भाषा लैंग्वेज से आता है, और पेपर सेकंड में आता है जो हमारा जीएस होता है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया भाषा प्लस जीएस, और नो निगेटिव मार्किंग, यानी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, पिछली बार भी नहीं था, अब की बार भी जो है निगेटिव मार्किंग इस पर नहीं होने वाला है। बिल्कुल जो है एकदम सिंपल सा होगा, यहाँ पे आपका कोई मार्क नहीं कटने वाला है। आगे यहाँ पे देखते हैं टोटल मार्क जो होगा इस क्वेश्चन का, पूरा टोटल, यानी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया 30 मार्क्स का ये और 120 का ये टोटल, यानी मिलाकर के ये 150 नंबर का पेपर होने वाला है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है 150 नंबर का होने वाला है। तो इसमें आपको पूरी तैयारी अच्छी करनी है, ताकि 150 नंबर यानी लैंग्वेज से 30 नंबर और 120 नंबर जो है वो जीएस से होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं टोटल मार्क 150 हो गया।
टोटल टाइमिंग क्या है दोस्तों। यहाँ पे टाइमिंग का आपको कन्फ्यूजन रहता है कितना टाइम में जो है वो एग्ज़ाम्स हमारे होते हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग की बात करेंगे 2 आवर 30 मिनट्स, यानी 2 घंटे 30 मिनट का जो है आपका यहाँ पे ये पेपर होता है। 2 घंटे 30 मिनट में जो है आपको क्या नाम है, यहाँ पे 150 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, इतना सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे आप सभी सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस बेस पे आते हैं, इस बात को आपको बहुत जानना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपकी तैयारी जो होगी ना उसी बेस पे तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको ऐसे आप ऐसे कुछ नहीं पढ़ सकते हो कि कुछ भी पा जाओ आप पढ़ लो, कोई चीज़ उठा के कहीं से भी पढ़ लो, ऐसा नहीं पढ़ना। अगर ऐसा आप पढ़ते हो तो शायद आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम को देने जा रहे हो तो आप उसी क्वेश्चन को करो ताकि उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उसी टाइप को आपको पढ़ना भी है, और आप वैसे ही पढ़ोगे तो सेम शायद आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि किस बेस पे क्वेश्चन आते हैं, हमको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो यहाँ पे देखिएगा जो सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है एनसीईआरटी और यहाँ पे एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों बेस पे होने वाला है। यानी यहाँ पे जो इसके क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी जो है दोनों बेस पे क्वेश्चन आते हैं। बट जीएस का जो होता है वो एससीईआरटी से ही आता है। जीएस का किससे आता है, एससीईआरटी से ही आता है। आगे है इनका शेष समय। शेष समय हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ राइट नहीं किया, बहुत कम टाइम है, ठीक है, बहुत कम टाइम है। 10 तारीख से इसका फॉर्म का आवेदन है और फिर 10 से 17 के बीच में इसका एग्ज़ाम है। तो मान के चलो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल कम टाइम है। और अपने बिल्कुल कम टाइम में जो है, जो भी आपका टाइम यहाँ पे मिल रहा है 30 डेज़ का, उस 30 डेज़ में आपको बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है। जब आप अच्छे से चीज़ों को प्रिपरेशन करोगे तो फिर जा कर के 30 डेज़ क्या, मैं ज़्यादा बता दिया, वो कम ही है। तो इस तरीके से जो है आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, और ताकि आपका जो है आप क्वालिफाई हो पाओ। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों टाइप से जो है, जो भी बेस्ट बुक्स होंगी उन्हीं से आपको पढ़ने हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर सटीक इसकी रणनीति क्या है दोस्तों। आज मैं आपको सभी को सटीक रणनीति के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे सटीक रणनीति जो आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 को सटीक रणनीति जो है इसके बारे में आपको बनानी पड़ेगी सेल्फ। और सेल्फ बनाने के लिए ये आपको खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ डिसिप्लिन नहीं हुए तो शायद आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और बच्चों के अचानक से एग्जाम कराने का मतलब चुनाव के नाते ये कराया जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, बच्चों के बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो उनकी तैयारी अच्छी नहीं हुआ है, और इतने कम टाइम में तैयारी भी बहुत कम बच्चों की हो पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको इस एग्ज़ाम को देना है तो फिर तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे रात दिन एक करना पड़े आपको। तो उसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। इसके साथ साथ में क्या होगा कि आपको पूरा अच्छे से टाइम टेबल बना करके चीज़ों को करना पड़ेगा। देखिए मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो आपको यहाँ पे आपके लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। पहली तो बेस्ट बुक, आप पहले कोई बेस्ट बुक आप परचेज कर लो, जो बहुत सारी पब्लिकेशन की है, जो अच्छी पब्लिकेशन की है, उन्हीं बेस्ट बुक को आप ले लो। जैसे यूथ वगैरह की है और अनदर पब्लिकेशन की है, जो जिसमें कंटेंट बेस बढ़िया दिया हो और एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड दिया हो, उसी बुक को आप परचेज कर लो, ठीक है। आगे पहले बुक परचेज कर लो। उसके बाद सेकंड है मेक नोट्स। अपना नोट्स भी बनाते रहो। आप वीडियो वगैरह देख करके कैसे भी करके आप नोट्स जरूर बनाओ, नोट्स बनाओ, और उससे क्या होगा कि आपका अच्छा रिवीजन होगा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर आपका है डेली रिवीजन। डेली आप रिवीजन भी करते जाओ। अगर डेली आप रिवीजन करते जा रहे हो ना, तो शायद उसकी चीज़ें, क्योंकि कम टाइम में है तो आपका रिवीजन होता जाएगा। जितना आप पढ़ रहे हो डेली, उतना शाम को आप जरूर उसको रिवाइज करते जाओ, वो आपका भूलेगा नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व। डेली आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, कम से कम 2-3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 2-3 से अगर ज़्यादा कर सकते हो तो आप 2-3 से ज़्यादा भी करो। आप प्रैक्टिस सेट जितना सॉल्व करोगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट है डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व। उसके बाद फिर सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके साथ साथ में जो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो ना, उसमें क्या है, डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसे आपका टीआरई फर्स्ट में और टीआरई सेकंड में जो क्वेश्चन आए थे, जितने उसके पहले के जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, उन सभी को आप रिवाइज करो। जितना अच्छा रिवाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट उसके बाद फिर यहाँ पे है फोकस वीक टॉपिक। अपना जो वीक टॉपिक है, जैसे लैंग्वेज में आपको हिंदी इंग्लिश है, कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, कुछ लोगों को हिंदी ज़्यादा अच्छी है। तो अब जैसा आपका लैंग्वेज है, जहाँ पे आपका वीक पॉइंट लग रहा है, उसको आप इंप्रूव करिए। उसके साथ साथ में क्या करना है आपको, जो जैसे जीएस है, जीएस में आपका कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट उसमें वीक है, उसको आप बेहतर तरीके से तैयार करिए। तो जिससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स आने के आपके चांसेस रहेंगे, ठीक है। आगे है इसके बाद मेक टाइम टेबल सब्जेक्ट वाइज।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाना है दोस्तों। अगर सब्जेक्ट वाइज आप टाइम टेबल बनाओगे ना तो ये आपके लिए बेहतर है, कितना किस टाइम में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो इस तरीके से आप अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे ना तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी कि आप कम टाइम में अच्छा आप वहाँ पर मार्क्स लेके आ पाओगे BPSC TRE 3.0 में। तो इस तरीके से यही थी हमारी सटीक रणनीति थी, और इसी के अनुसार अपने आप को डिसिप्लिन रहो, एकदम पंचुअल रहो, रेगुलरिटी अपनी पूरी अच्छी होनी चाहिए कि डेली आपको अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को करोगे तो आप शायद BPSC TRE 3.0 में बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर पाओगे और बहुत कम टाइम में कर पाओगे, क्योंकि इसमें फालतू अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। वो बहुत जो सटीक चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चीज़ों को हमको पढ़ना है और पढ़ करके फिर से हमको उनको रियलाइज़ करना है कि बार बार उनको प्रैक्टिस करनी है, जिससे क्या होगा, ये अच्छा होगा। तो दोस्तों मैंने आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन कुछ लोग पूछ रहे थे एज रिलैक्सेशन क्या है। एज रिलैक्सेशन कोई नहीं है, 1 to 5 में आप 18 ईयर के अबव हो और 37 ईयर यहाँ पे मैक्सिमम एज है। मेल के लिए, फीमेल के लिए 40 ईयर है। तो आपका अभी एज किसी का इतना ज़्यादा नहीं हुआ होगा, तो आपको एज के लिए परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे सारी डाउट मैंने आपको सारा सिलेबस सब कुछ ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। आई होप आप सभी के माइंड में जो भी सारा डाउट रहा होगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, सब कुछ हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंडों तक शेयर करिएगा, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप सभी से फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।